नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हम आपको दिल्ली की उस बस्ती की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सियासत ने अछूत बना दिया। दिल्ली के सराय काले खां में अनुसूचित जाति के एक लड़के ने विशेष संप्रदाय की लड़की से शादी कर ली। शादी लड़की की रजामंदी से हुई। शादी 17 मार्च को हुई। अगले 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 20 मार्च को कुछ लोगों ने लड़के की बस्ती में यानी अनुसूचित जाति की बस्ती में घुसकर हिंसा की। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग समेत कई लोग जख्मी हुए। उस हिंसक घटना को बीते करीब 100 घंटे हो गए, लेकिन ये घटना न मीडिया के लिए खबर बनी और न ही खुद को SC/ST के संरक्षक बताने वाले नेताओं के लिए मुद्दा। जी न्यूज ने उस बस्ती में जाकर इस घटना की पड़ताल की। तब जाकर ये पता चला कि नेताजी का ध्यान इस बस्ती की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि उस बस्ती का दर्द इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। कूलर तोड़ने लगे, उनकी जो गमले सब कुछ तोड़ने लगे। वहाँ पर तलवार उनके हाथ में, डंडे वंडे सब कुछ था। सबको तोड़ फोड़ करके तलवारें, चक्कू, उनके हाथ में पिस्तौल थी। ये गली है, इससे यहाँ तक पथरा हुआ है। सनी, सनी, खोलना जरा। इसे ये रहने बेटा, दिखा इसे, इसी के लिए तो बोल रहा हूँ। दरवाजा खोलो। ये देखिए, दरवाजे मतलब इस तरह से वो किए गए हैं कि ये अंदर से कुंडी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, ये खोल बेटा, खोल तो सही। ऊपर तक खोल, सनी खोल दियो। कोई बात नहीं, खुल गया। ये देखिए, ये कुंडी बिल्कुल तोड़ी हुई है। इतने जोर से उन लोगों ने मतलब हंगामा किया है, कुंडी अंदर से बंद थी और तोड़ दी गई है। अच्छा, हुआ क्या था उस दिन, थोड़ा सा समझाएंगे अब क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से आए, आंधी की तरह, अचानक से तूफान की तरह करते हुए चले गए। किसी को कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। अचानक से आए, उस गली में घुसे, वहाँ तोड़ फोड़ करिए, उस गली से फिर इस गली में आए, यहाँ तोड़ फोड़ करते हुए निकल गए। 20 मार्च 2021 क्या हुआ था उस रात? उस रात दिल्ली के सराय काले खां में अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला हुआ था। हमले के CCTV फुटेज में एक हिंसक समूह उत्पात मचाता हुआ दिख रहा है। गली के दोनों ओर जो सामान दिख रहे हैं, ये लोग साइकिल, कूलर, सीढ़ी, गाड़ी सबको गिराते जा रहे हैं। घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ जी, मेरी मम्मी मदर के यहाँ से इतना चीरा लगा हुआ है पेट पे। कुछ नहीं देख पाया भीड़ में, क्या मारा क्या नहीं मारा, चाकू मारा, ब्लेड मारी, क्या मारा क्या नहीं मारा। हमारे यहाँ पे ये लाइटें हैं, लाइटों में अंधेरा रहता है, टिप 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 करती है। कितनी बार हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे। और उस टाइम में भी यहाँ अंधेरा हो रहा था, लाइट जल रही थी, अंधेरा हो रहा था, लाइट जल रही थी। किसको पहचानेगा आदमी, क्या करेगा? ये हुआ था कि इधर से भी लोग आए थे, उधर से भी आए थे और दरवाजे में डंडे बजा रहे थे। हमारे में तलवार भी थी, उनका डंडे भी थे, और एक नहीं 60-70 आदमी थे। उस दिन अचानक ही कुछ लोग आए और आके एकदम ही हल्ला, गाली गुल्ली सब कुछ देने लगे। और गली में जो जो दिख रहा था ना, सबको तोड़ फोड़ करके तलवारें, चक्कू, उनके हाथ में पिस्तौल थी। और हमारे ये दीवारों, ये दिख रहे निशाने, ये पूरे निशानों में एकदम तोड़ने की कोशिश की थी। वो तो ठोस था, इस वजह से टूटा नहीं। मेरे चाचा अचानक ही ऊपर से उतर के आए, उन्होंने जैसी कड़ी खोली और एकदम इनके हाथ में छुरी लग गई, तलवार।
बचाव करा, उन्होंने मारी लात मार के एकदम लड़के गिरा कर एकदम भागे। उन्होंने सिल्ली उठा ली थी मारने के लिए, जैसे ही उठाई ना तो वैसे ही भाग गए सारे के सारे। कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था। हम लोग सब खाना वाना खा के ऐसी टीवी भी देख रहे थे। 25-30 के लगभग में, ज़्यादा ही होंगे, ये तो अंदाज़ा ही है खाली। सबका सामान गाड़ी वाड़ी जो भी था वो सब तोड़ते हुए जा रहे थे यहाँ से। हमने भी देखा अपने गैलरी से यहीं से झांक के, तो उन लोगों ने हमारी गाड़ी वाड़ी गिराई। 2-4 मिनट के बाद जब वो निकल गए सारे, हम लोग नीचे गए अपना गाड़ी वाड़ी देखने के लिए। वो लोग फिर वापस रिटर्न होके वापस आए। उन्होंने वहाँ से पत्थरें बरसाने चालू कर दिए, जिसमें कि मेरे भाई के, मेरी मम्मी के चोट आई है। पैर में पत्थर आपके लगाते? हाँ, ये पूरा फट गया यहाँ से। ये हाँ, यहाँ पे भी हल्की सी आई है। मेरे को ईंट का पत्थर लगा इधर, ये रहा जी। ये सभी लोग जिनकी आप बीती आपने सुनी, ये सभी अनुसूचित जाति से आते हैं। बीस मार्च को इनके साथ हिंसक घटना हुई, लेकिन अब तक अनुसूचित जाति के रक्षक बताने वाला एक भी नेता इनकी बस्ती में नहीं आया। न ही उन नेताओं के फोन कॉल आए, ये जानते हुए भी कि बस्ती दिल्ली में ही है। जो बोलते हैं कि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ मैटर बड़े हैं, ठीक है। आज यहाँ पर इतना बड़ा मैटर हो चुका है, वो अभी तक झांके तक नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कि उनकी कॉल तक भी नहीं आई है। वैसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों के रखवाले हैं। कौन से रखवाले हैं वो जो अभी तक नहीं आए? ये आशीष कुमार हैं, जी न्यूज पर अपना दर्द बता रहे हैं। इन 4 दिनों में इनका भरोसा उन सभी नेताओं से उठ चुका है जो खुद को दलितों के नेता बताते हैं। रावण जी हैं, वो तक नहीं आए यहाँ पर। वैसे अपने आप को बहुत भीम वो बताते हैं अपने आप को, पर वो अभी तक आर्मी यहाँ पर दिखी नहीं है। हमारी आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी जो मिलिट्री है ना, बस वही है जो हमारे यहाँ पर खड़ी हुई है अभी हमारे रक्षक के लिए। कहाँ है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण? क्या दलित परिवार के जीवन जो है वो कीमती नहीं है? उनको भी इस देश में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है क्या? फिर हमने तय कर लिया है कि हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। कहाँ है दलित मुस्लिम गठबंधन के पैरोकार असदुद्दीन ओवैसी? तुम याद रखो, हिंदुस्तान में अगर बाबा साहिब अम्बेडकर का कोई लीगल जानशीन है तो वो मुसलमान है, दलित है। और कहाँ है खुद को दलितों के नेता बताने वाले कांग्रेस के उदित राज? जब रोहित वेमुला की हत्या होती है, उना में दलित मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताओं को सराय काले खां की इस कहानी के बारे में कुछ पता ही ना हो? उनको मतलब ये जो मसला हुआ उनको कुछ बड़ा नहीं लग रहा, उनको उनसे कुछ मिलेगा नहीं, समझ रहे हो? उनसे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, उनको आके कुछ फायदा नहीं। वो वहाँ जाते जो उनको मिलता है कुछ। जब ही आते हैं जब अपना मतलब होता है, वैसे कोई नहीं आता। ऐसे लगता है वो अपने मतलब के लिए आते हैं। अब हमारा मतलब निकला तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मुँह भी नहीं दिखाया उन्होंने, आके पूछा भी नहीं उन्होंने आके भी तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। कोई नहीं आ रहा। जब उनको इलेक्शन चाहिए होंगे तो हमारे घर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, सब कुछ करते, और हमें इस टाइम उनकी जरूरत है तो हमारे पास कोई नहीं आ रहा इस टाइम। स्वघोषित दलित नेताओं से हमारी अपील है कि सराय काले खां में अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमले की घटना को ध्यान से देखें और महसूस करें। कौशल्या ताई, आपकी बस्ती में आखिर ये हिंसा हुई क्यों थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, उस लड़के की बात थी। जब लड़की राजी है
तो उनको तो करना चाहिए ही नहीं था ऐसा काम। ये कौशल्या ताई हैं। 57 साल की कौशल्या दिल्ली महापालिका में सफाई कर्मी हैं। 20 मार्च की रात हमलावरों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। कौशल्या ताई के पेट पर तलवार से हमला किया और पैर पर पत्थर से। डरी है जी, पता नहीं क्या हो जाए, पता बच्चों के लिए डर लगा रहता है। बच्चों का, अगर हमारी जवान बेटी है वो तो ये कह के गए हमारी तो एक लिए, हम तो इनकी 10-10 खींचेंगे। वो तो लड़कियों को पकड़ने के लिए आए थे, खींचने के लिए आए थे। जो हमने दरवाजे अंदर से, हम अंदर खींच रहे, वो बाहर खींच रहे, हम अंदर खींच रहे, वो बाहर खींच रहे। कौशल्या ताई के मुताबिक बस्ती में हिंसा की वजह प्रेम विवाह है। 17 मार्च को इसी बस्ती में अनुसूचित जाति के एक लड़के ने दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी की। कालीन नीली छतरी मंदिर में जाकर दोनों ने शादी की थी। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर संप्रदाय विशेष के लोगों ने बस्ती पर हमला कर दिया। शादी पर आगे की कहानी लड़के की मां से सुनिए। एक ही लड़का है, 3 लड़की मेरे, तो बहुत डर लग रहा। अब मेरे बहुत अरमान थे, क्या करें, बच्चों की राजी में राजी रखनी, क्या करें, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। उन दोनों की शादी हो गई, कोर्ट से भी हुई है और क्या बोलते हैं महिला समाज क्या बोलते हैं उससे भी हुई है। सारे कागज पक्के हुए हैं, सिख पुलिस ने हमें घर तक छुड़वाया है, सब कुछ मतलब अच्छा हुआ है। ठीक है, लड़की का जो भाई है वो धमकी दे रहा है कि जिस दिन भी यहाँ लड़की लड़का आ गए ना, उस दिन को हमको बोटी बोटी करके फेंक देंगे। शादी के बाद से लड़का और लड़की दोनों डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बस्ती में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, तो बस्ती के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। 20 मार्च की रात लड़के के घर पर भी हमलावरों ने उत्पात मचाया था। कूलर तोड़ दिया, नया कूलर, गमले सारे तोड़ दिए थे, गमले रख रखे थे मैंने, मतलब जो भी कुछ था आधे से ज्यादा सामान, बहुत कुछ, बहुत ही नुकसान कर, किसी की छुरी मार दिया पेट में। लड़का और लड़की ने प्रशासन और सरकार से अपनी और अपने परिवार की हिफाजत की अपील की है। और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो मेरे घर वाले इस चीज़ के अगेंस्ट है, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुजारिश है कि हमारा साथ दें। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब पीड़ित परिवार के घर और आसपास 10-10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.